के हालात है, लगातार वहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही। उसी की वजह से आज ये धरना प्रदर्शन हुआ और हम ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह अगर इसके लिए हम महिलाओं को, हम लेडीज़ को, हिंदुस्तान की उस आवाम को जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मोहब्बत करती है, हम अलीगढ़ तक जाएंगे, उसको घेरेंगे। क्योंकि देखिए जनाब, हमारा कुरान शरीफ है, हम कुरान की बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बंदे ने कुरान शरीफ को पढ़ रखा। हर मुसलमान कुरान शरीफ को इज्जत देता है। ऐसे ही संविधान को तमाम भारतीय लोग इज्जत देते, उसको मानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 30-40% भी लोग ऐसे नहीं होते जिन्होंने संविधान को पढ़ा होता है। सेम ऐसे ही ज़रूरी नहीं कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, ज़रूरी नहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपका कोई लिंक रहा हो, एमयू से कोई आपका लिंक रहा हो, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक सोच का नाम है, एक तहरीक का नाम है, एक इनकलाब का नाम है और वो माइनॉरिटीज़ के लिए ख़जाना है। और उस वक्त सर सैयद ने बनाया था जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, मुसलमानों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस इनकलाब को, इस चिंगारी को इतने आराम से तो हम दूसरे लोगों के हाथ में जाने नहीं देंगे। हम पूरा घिराव करेंगे। और मैं महिलाओं से कहती हूँ कि महिलाओं, तो माँ होती हो और माँ एजुकेशन का पहला गहवारा कहलाती है। तो हमारा पहला गहवारा तो हमने अपने बच्चों को पाल दिया, पूछ दिया, लेकिन हमारे बच्चे जो आगे जाके पढ़ेंगे तो हम नहीं चाहते कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दलालों के हाथ में जाए या वहाँ तक हमारा पहुँचना मुश्किल हो जाए। जब आप देश की शिक्षा की व्यवस्था बचाने की, संस्थान बचाने की बात कर रही थी, तो कुछ लोग आए थे जो इसराइल का समर्थन कर रहे हैं, विदेश का। आप देश की बात करिए, लोग विदेश की बात कर रहे हैं, झंडा लेके आए थे वो इसराइल का। देखिए तो आप जानते हैं कि जहाँ भी कोई अच्छी बात होती है वहाँ तो गलत लोग आ जाते हैं। उनको मालूम होता है कि प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको खराब करना है। तो कहीं भी दो कौड़ी के लोग होते हैं जिनको पैसे मिले जाते हैं, जाओ ये प्रोटेस्ट खराब कर जाओ। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो गवाहियाँ मान होते हैं कि हम गवाही देते हैं कि मोदी जी बहुत अच्छे, मोदी जी ने यहाँ पर कुछ करना है, मोदी जी ने यहाँ पर इंटरफियर नहीं करना। तो उन लोगों से मेरा एक ही सवाल है कि पहले ही बताओ, मोदी जी ने 15 लाख का जुमला फेंका था, 15 लाख तुम्हारे अकाउंट में आए। मोदी जी ने 2 करोड़ जॉब को बोला था, तुम्हारे अकाउंट में 2 करोड़ जॉब आई। मोदी जी ने किसानों के बारे में बोला, जवानों के बारे में बोला। आपने देखा किस तरह पहला विकेट गिर गया अग्निवीर का, जो अग्निवीर का एक लड़का गया था 19 साल में, वो मार दिया गया, शहीद हो गया। उसको ना तो कोई इनाम मिला, ना कोई आप कहीं को कुछ सम्मान मिला। वो घर वाले उसकी डेड बॉडी को ले जाके पंजाब अपनी उसको एम्बुलेंस में लेकर गए। तो इस सरकार का मामला ये जैसे हाथी के दांत दिखाने का और खाने का और होता है, बिल्कुल यही है। तो जो लोग गवाहियाँ दे रहे हैं सरकार की, वो गलत कर रहे हैं, वो दलाली कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। बात यहाँ पर हिंदू मुसलमान की नहीं है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली हर बच्चे की और माइनॉरिटीज़ की। क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का किरदार, उसकी शख्सियत, उसकी सोच, उसका इनकलाब इस वक्त खतरे में है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं ना, वो देश के गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर किसके लिए काम हो रहा है? नहीं देखिए, तो मोदी जी के, मैंने कहा ना, मोदी जी की बात करके तुमने बिल्कुल बेड़ा गर्क ही कर दिया। मोदी जी ये कह रहे हैं मोदी, लेकिन मोदी जी कुछ नहीं करते। जिस तरह आप देखिए अभी 5 सालों में एजुकेशन महंगी हुई है, 60, 70, 80% तक बढ़ोतरी हुई फीस में। आप दलितों को दूर कर रहे हैं, आप पिछड़ों को दूर कर रहे हैं, मुसलमानों को दूर कर रहे हैं, आप आदिवासी को दूर कर रहे हैं, आप आगे किसको कर रहे हैं? तो किसी भी मुल्क पे अगर कब्जा करा जाता है और एक तरह से पूंजीवादी जो होते हैं, जो मुल्क को कैप्चर करते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो आपके इंस्टीट्यूशन पर कब्जा करते हैं। आपके जो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं उस पर कब्जा करते हैं, ताकि आप ना पढ़ेंगे, ना लिखेंगे, ना सवाल करेंगे, ना जॉब में जाएंगे, आप गुलाम बनकर रहेंगे। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? पहले उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने अपना स्कूल कॉलेज कैप्चर किया, वहाँ पे अपनी सारी चीज़ें फैलाई कि यहाँ से एजुकेशन हम अपने पैटर्न में देंगे, अपने वे में देंगे, तो यहाँ की जो सोसाइटी है वो हमारे ही माहौल में ढलेगी, ऐसा ही कुछ है। आप क्या कहेंगी, जिस तरह के हालात हैं देश के और लगातार सरकार कह रही है काम कर रहे हैं और जनता कह रही है कि कोई काम नहीं हुआ है, आप कैसे देखते हैं पूरे मामले? देखिए, मैं एक आम जनता हूँ, मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक सिंपल सा, अभी मैं अपने पॉकेट 12 से आ रही हूँ, जसोला से, वहाँ पर हम अभी प्रोटेस्ट कर ही आ रहे हैं। एक सिंपल सा कूड़ा घर है, वो कूड़ा तक भी कूड़ेदान में नहीं डाला जा रहा है, झाड़ू नहीं लगे। इतना छोटा सा काम नहीं अगर यहाँ पर लोग कर पा रहे हैं, युक्त होकर आए हुए हैं। जी, ये राजधानी के ये हाल है। तो आप कैसे कह सकते हैं सरकार जो यहाँ पर है एक्चुअल में जो काम करना चाहिए वही काम नहीं कर रही है, तो क्या फायदा ऐसी सरकार? सफाई का ढिंढोरा तो केजरीवाल भी पीठ पे है और स्वच्छ भारत अभियान केंद्र सरकार भी चलाती है, तो दोनों ही विफल हो रहे हैं क्या? अब ये देखिए, हमें तो किसी से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो राहुल जी हो। जो काम करेगा उसका नाम होना चाहिए, जो नहीं काम करेगा तो उसके लिए हम क्यों आवाज? मैम, जिस तरह से मोदी जी इजराइल का समर्थन किए, क्या कहेंगे? देखिए, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे यहाँ पर प्रोटेस्ट करा है, इजराइल पे प्रोटेस्ट कल है, आप कल आइए। और इजराइल पे लगातार चल रहा है, क्योंकि इस वक्त भारत के अंदर ही अपना अस्तित्व, अपने बच्चों का फ्यूचर, अपना कल्चर, अपना एक तरह से कहिए कि सभ्यता बचाने की तैयारी है। अगर हमारी यूनिवर्सिटी को इसी तरह
दलालियों पर उठा दिया जाएगा तो हमारे माइनॉरिटीज के बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ जाकर पढ़ेंगे। तो इस वक्त हम AMU की अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ पर फिलिस्तीन और इसराइल का कोई मैटर नहीं है। मैम गरीब तबका जो होता है, दलित तबका और मुसलमान तबका, इन पर ज़्यादा इनकम नहीं होती और ये यूनिवर्सिटियों के रेट दिन ब दिन हाई होते चले जा रहे हैं। देखिए पहले तो आपने फीस बढ़ाई, सरकार ने फीस बढ़ाई, अब सरकार क्या चाह रही है? सरकार चाह रही है कि दलालियों पर ठेकों पर उठा दे। सरकार चाह रही है कि यहाँ पर अपने वाइस चांसलर नियुक्त कर दे जो अपनी मनमानी तरीके से वहाँ पर नियुक्ति करे और एक तरह से पूरा आप ये मतलब एक तरह से कह दिए कि पूरा पूंजीवती लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हो सकता है कुछ दिन बाद ये यूनिवर्सिटी जिसको हम AMU कहते हैं ये अडानी यूनिवर्सिटी के नाम से आप जाने और इतिहास में फिर ये दिखाया जाए कि अडानी के अब्बा माँ ने इस यूनिवर्सिटी को स्थापित करा। आने वाले वक्त में देख सकते हैं यूनिवर्सिटी प्राइवेट हो सकती है। ये नहीं हो तो सकती है लेकिन होने नहीं देंगे, हो तो कुछ भी सकता है। वो लोग चाहते हैं कि ऐसा करना चाहते हैं लेकिन हम लोग नहीं होने देंगे। हम भारत की महिलाएं, हम शाहीन बाग की औरतें, हम भारत की वो माएँ जो अलीगढ़ से मोहब्बत करती हैं, एजुकेशन से मोहब्बत करती हैं, मुल्क से मोहब्बत करती हैं। हम मर जाएंगे लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ख़त्म नहीं होने देंगे, ना दलाली पे जाने देंगे। मैम जिस तरह से सोशल मीडिया के पत्रकार सोशल इशू को उठाते हैं उस पर भी ED या CBI का छापा लगता है, क्या कहेंगे? सर ये प्रोटेस्ट मैं आपसे कह रही हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है। आप मुझसे अगर इसके रिलेटेड कोई भी सवाल करेंगे मैं आपको जवाब दूंगी। कल यहाँ पर हमारी तरफ से इजराइल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट है, आप उसमें आइए, मैं आपके हर सवाल का जवाब मैम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पहचाना जाता है और पहचान यूनिवर्सिटी ही है अलीगढ़ की। देखिए अलीगढ़ जो है वो हर भारतीय की जान है, सम्मान है, मान है और इनकलाब की जो चिंगारियाँ भारत में उठी हैं वो तमाम अलीगढ़ से उठी हैं। तो आप अलीगढ़ को, एक इनकलाब को, भारत को आप ठंडा नहीं कर सकते। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे हाथ डालने का मतलब है कि आप भारत के जज्बात को, भारत के इनकलाब को, भारत के आप हर तरह से दबे कुचले लोगों को पढ़ने से रोक रहे हैं, वो हम लोग नहीं होने देंगे। तो मेरे पिता भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी लगातार विवादों में है, उस पर क्या? देखिए अलीगढ़ विवादों में नहीं, अलीगढ़ को विवादों में करा जा रहा है, अलीगढ़ को टारगेट करा जा रहा है, अलीगढ़ के जितने यूनियन है उनको टारगेट करा जा रहा है। NRC में आपने देखा किस तरह अलीगढ़ में घुस के वहाँ पर स्टूडेंट्स को मारा जाता है, किस तरह उनको टॉर्चर करा जाता है, किस तरह सीधी पुलिस गोलियां चलाती है। तो ये चीज़ दर्शाती है कि ये लोग तमाम के तमाम ये जो लोग जो हैं जो सत्ताधारी हैं, या सबसे पहले हमारे इंस्टीट्यूशन पर जो हमारी आवाज़ है, जो हमें बोलने का सलीका, चलने का सलीका, खाने का सलीका, लड़ने का सलीका और देश से मोहब्बत का सलीका सिखाते हैं, ये लोग उन इंस्टीट्यूशन पर हमला करना चाहते हैं। और आज ये जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है ये इसी वजह से है कि हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अस्तित्व को, उसके वक़ार को, उसके जज्बात को, वो हमारे जज्बात हैं। मैंने कहा ना, ज़रूरी नहीं कि हमने संविधान पढ़ाओ लेकिन हम संविधान को अपने सर पर लेकर घूमते हैं। ज़रूरी नहीं भारत के हर मुसलमान ने कुरान पढ़ाओ लेकिन वो कुरान के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता। ऐसे ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हर भारत के दिलों में बसती है और वो एक इनकलाब का जरिया, और वो हर मुसलमान, हर दलित, हर माइनॉरिटी जो है उसके लिए तैयार है कि वहाँ पर उसको दलाली पर नहीं दिया जाएगा, उसका वक़ार को ख़त्म नहीं करा जाएगा। हिंदू मुसलमान वहाँ दोनों यूनिवर्सिटी वो नफरत का अड्डा बना हुआ है। नहीं, किसने कहा नफरत का अड्डा बना? भाजपा ही कहते हैं। नहीं तो आप भाजपा की बात कर गधे के लात का यकीन करते हैं? भाजपा ने कोई एक बात बता दी तो सही बोली हो। मोदी जी ने बोला भी है, अभी देखा तो आपने एक बंदे आए थे कि वो गवाहियाँ मार रहे थे कि हम गवाही देते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे कोई आंच नहीं आएगी। तो मुझे एक बात बता दीजिए कि मोदी जी की बात या उनकी सरकार की एक बात, कोई एक छोटी सी बात बता दी उन्होंने कही हो, सही हो। 15 लाख का जुमला फेंक दिया, 2 करोड़ की जॉब का जुमला फेंक दिया, किसानों की आय का जुमला फेंक दिया। आप ये देखिए किस तरह जवानों पे जुल्म, किसानों पे जुल्म, पत्रकारों पे जुल्म, किस पे जुल्म नहीं हो रहा है? यहाँ पर तो हर लोग परेशान है। तो आप डिजिटल पर नहीं दिखा सकते सब कुछ चंगा, सब कुछ चंगा, सब कुछ चंगा। कुछ भी चंगा नहीं है। आप जब किसी चीज़ को बदनाम करते हैं तो पहले आप उसके किरदार पे उंगली उठाते हैं, पहले आप उसको आतंकवाद से रिलेट करते हैं, फिर आप हल्के हल्के दीमक की तरह ही सरकार उसको चाट जाती है। हिंदू मुसलमान दोनों अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, दोनों के बीच में धारा डाली जा रही है। देखिए हिंदू मुसलमान का तो मसला ही नहीं है। जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्थापना हुई थी तो सर सैयद ने ये नहीं कहा था कि मुसलमानों के लिए बना रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि भारत की माइनॉरिटीज़ के लिए मैं इसकी स्थापना कर रहा हूँ। और 1920 में उसकी स्थापना हुई थी और वहाँ पर तमाम कम्युनिटी के पढ़ते हैं, वहाँ तमाम लोग पढ़ते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। और अलीगढ़ एक इनकलाब का नाम है, अलीगढ़ एक चिंगारी का नाम है, अलीगढ़ एक सोच का नाम है, अलीगढ़ एक जीने के सलीके का नाम है। अलीगढ़ आपको सिखाता है कि लोग यूनाइटेड कैसे होते हैं। अलीगढ़ आपको सिखाता है कि आप तहजीब वो तमद्दुन को किस तरह साथ लेकर जाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, तमाम दुनिया में इसका डंका बज रहा है। हर जगह, हर देश में, हर मुल्क में आप देखिए कि AMU के स्टूडेंट झंडे गाड़ रहे हैं। कोई साइंटिस्ट बन गया है, कोई फिलोसफर बन गया है, कोई प्रोफेसर बन गया है, कितने लेक्चरार, मतलब ऐसे अनगिनत शख्सियतें AMU ने आपको दी है। वहाँ पर हिंदू मुसलमान वाला कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरे फादर भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। वहाँ पर वहाँ के लोग भाईचारा चाहते हैं, वहाँ के लोग अमन चाहते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में, लेकिन बाहर से लोग आकर वहाँ पर तो घुसपैठिए कहिए ना आप कहिए कि वहाँ के लोग तो अमन चाहते हैं लेकिन घुसपैठिए नहीं चाहते कि वहाँ पर अमन हो।
मेरे फादर अलीगेरियन थे, मैं अलीगढ़ की बेटी हूँ, मेरी जान, मेरी पहचान, मेरा सम्मान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। और मैं कहती हूँ अब तक तो शायद मैं मरी नहीं मरी, लेकिन अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं करोड़ों उन मुस्तकबिल के लिए कुर्बान होने को तैयार हूँ, लेकिन एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दलाली पे नहीं देने देंगे। ये हिंदू मुसलमान सबका फर्ज है कि उसको बचाया जाए यूनिवर्सिटी को। बिल्कुल, मैंने कहा ना, जरूरी नहीं कि आपने संविधान पढ़ाओ लेकिन आप संविधान को मानते हैं, जरूरी नहीं हर मुसलमान ने कुरान पढ़ाओ लेकिन वो कुरान को मानता है, जरूरी नहीं हर एक ने वेद गीता कुरान पढ़े हो लेकिन वो सबको मानते हैं। तो ऐसे जरूरी नहीं कि आप अलीगढ़ में गए हो, अलीगढ़ में पढ़े हो, मैं अलीगढ़ में नहीं पढ़ी, लेकिन मेरे फादर अलीगेरियन थे, वहाँ से PhD करी थी उन्होंने। लेकिन मैं कहती हूँ कि हाँ, मैं अलीगढ़ की बेटी हूँ और मैं कहती हूँ जो लोग अलीगढ़ में पढ़े या नहीं पढ़े लेकिन वो अपने बच्चों के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अस्तित्व को बचाए, उसको दलाली पे जाने से हम तो बचाए। रहने वाले अलीगढ़ के ही है, लेकिन हमने इतना भाईचारा वहाँ देखा है, कभी भी ये सोच नहीं देखी लोगों की कि मैं बंटवारा हो। लेकिन बाहर से लोग जो है ना अलीगढ़ के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। ये जो घुसपैठी होते हैं इनका सबसे पहले काम ही होता है फूट डालो आंदोलन को। ये लोग ना अंग्रेजों से इंस्पायर होते हैं, ये क्योंकि अंग्रेजों के दलाल हैं, इनको पता है कि किस तरह अंग्रेजों ने भारत में फूट डाल के हुकूमतें करी थी, तो वो इसी फंडे पे उसी नैरेटिव पे चले कि पहले फूट डाल दो, हिंदू मुस्लिम कर दो, बाद में हमने हुकूमतें बना लेनी है। आखिरी सब उन समाज के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो भाईचारे से रहना चाहते हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी, तुम कितना भी जोर लगा लो भाईचारा बना रहेगा। आप कितनी आग लगा लिए, लेकिन हकीकत जो है वो बहुत तेजी से आश्कार होती है। आप एक झूठ को कब तक बोलेंगे? मोदी जी ने 15 लाख का झूठ बोला, लोग बावले बन गए, सबको पता चल गया कि पक्का झूठा है, झूठ का जनरेटर है। उसके बाद 2 करोड़ जॉब आएंगे, सबको पता चल गया झूठा है, झूठ का जनरेटर। उसके बाद MSP मजबूत करेंगे, सबको पता चल गया झूठा है, झूठ का जनरेटर। तो झूठ जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। सच जो एक ऐसी नंगी तलवार है जो सबके सामने निकल कर आ जाती है और झूठ को काट कर खा जाती है। हम सब हिंदुस्तानियों का फर्ज है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बचाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सबका फर्ज है। हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि बाहर ममालिक के जो स्टूडेंट AMU में पढ़ने आते हैं उनका भी फर्ज है कि यह आपका गहवारा है, यह आपकी सोच है, यह आपकी ज़िंदगी को बनाने की एक शेप, एक जरिया है जो आपको बताती है कि आपको आने वाली ज़िंदगी किस तरीके से गुजारनी है। यहाँ पर आप लोग अपना शेप लेते हैं, फ्यूचर आप अपना सोचते हैं, ज़िंदगी आपकी डाइवर्ट होती है कि आपने टीचर बनना है, कि आपने प्रोफेसर बनना है, कि आपने इंजीनियर बनना है, आपने क्या बनना है। तो वो ये यूनिवर्सिटी तो हमें सिखाती है। अगर इन यूनिवर्सिटी को दलालियों पर, ठेकों पर दे दिया जाएगा तो आप सोचिए कि माइनॉरिटीज़ के बच्चे किधर जाएंगे। इस कॉलेज को और स्कूलों को राजनीति से दूर रखना चाहिए मैम। बिल्कुल, कॉलेज हो चाहे यूनिवर्सिटी हो या तमाम इंस्टीट्यूशन हो जहाँ पर आप कुछ सीखने जाते हैं, इनको पॉलिटिक्स से और राजनीति से बिल्कुल दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये कौम का सरमाया होते हैं, मुल्क का सरमाया होते हैं, इन पर कोई भी आँच नहीं आनी चाहिए। क्योंकि सरकारें 5 साल के लिए आती जाती हैं। ये यूनिवर्सिटी 1920 में से बनी है और आज तक अपने आबोताब में इसी तरह चमक रही है, पूरी दुनिया में पहचान बना रही है। तो 5 साल में सरकार आती है और चली जाती है, लेकिन मैं कहती हूँ खुदारा 5 साल में आके तुम इतना जहर मत बोलो कि यहाँ पर हवा को इतना प्रदूषित कर दो कि भाई को भाई से लड़वा दो और एजुकेशन से इनको दूर कर दो। मैम, कुछ 10 साल पहले, 15 साल पहले कभी ये बातें नहीं उठती थी कि तुम हिंदू मैं मुसलमान। तो ये तो आपको पता है नहीं, तो आपको सरकार से सवाल करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी झूठों की सरकार आई और लगातार ये झूठ बोल के डिजिटल पर अपना मकाम बना रही है, डिजिटल पर सब झूठ बोलती है। और अब लोगों को पता चल गया, लोगों को अब मुसलमान के नाम पे लड़वाती है। लोगों को पता चल गया कि ये मुसलमानों के नाम पे, दलितों के नाम पे, ईसाइयों के नाम पे, आदिवासियों के नाम पे हमें लड़वा रही है। मेन मकसद जो इनका ये है कि इनका है कैपिटलिज्म के भारत को कैप्चर करना, भारत की तमाम इंस्टीट्यूशन को, भारत की तमाम कंपनियों को अपने हाथ में रखना। और इस मैं तो 5 साल पहले बोला था कि इस भारत का नाम मोदीस्तान हो जाना है। और अब ये देखिए कि जिस तरह लगातार इस भारत का नाम या तो मोदीस्तान हो जाना है या अडानिस्तान हो जाना है। तो आप देखिए जिस तरह मोदी जी अपने परम मित्र अदानी को सब चीज़ें दिए जा रहे हैं। तो मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं आने वाले कुछ सालों में हम जिंदा रहे ना रहे, उन सालों में हमारी औलादें ये देखें कि इस यूनिवर्सिटी के बाहर लिखा हुआ हो कि अदानी यूनिवर्सिटी, और फिर इतिहास बदल दिया जाए और कहा कि अदानी के पूरे खानदान ने बड़ी मेहनत से इस यूनिवर्सिटी को बनाया था। बहुत बहुत थैंक यू मैम।